का हो भाई? ओ भैया तो का मारी तो हमका खोनी के लाग कारे सारे दोखी वो पहले यह बताओ। हाँ, जितने टेम मंत्री साहब आए, हाँ, तो सारे बताए कहे नहीं कि मंत्री साहब पीछे आ खड़ा होगा। अरे का हम अगवा देखी तो कहा पिछवा छोड़ो देखी तो खतरा ही नहीं हम का। अरे उधर तो रहे हम इधर रहे तो का दिखाए चाहे एक चीज है जवान। हाँ, कुछ भागो जवान। हाँ हाँ, हमका बड़ी मजा आई है। हाँ, मजा आई है। अरे जो मंत्री साहब उठाए 4-4 5-5 घंटा धैले तो हमका ही लागे। हाँ, तो हमका बड़ी मजा आई है, बड़ी मजा आई। और शायद तो हो जो मारी से तो बेटवा तिन्न चुप रहो यार, केहू से कहे ना जितनी टेम हमारे अम्माई से सट ना। हाँ, गंगा का सब हमार दोनों आखिर मिलाई गई हैं, अपनी जान लाला का छगड़ी पर टुरगा रही है। सुन, हाँ, चला जाए टाइम हो गए। हाँ, क्योंकि हमको पहुंचना कहाँ है? हाँ, मंत्री साहब के फार्म हाउस पे। लेकिन एक बात याद आ गई। हाँ हाँ, कहना क्या है? बिल्कुल। अरे पाड़े पड़ा इनका हेरा ही लागे अफरे पाड़े पड़ा इनका हेरा ही लागे अफरे मोर पढ़ाई में हेराई गई चपरे ये बताओ, शिकार खेलने की तैयारी हुई या कि? तैयारी भरपूर हो चुकी है। महाराज का घोड़ा तैयार है या कि नहीं? नहीं, तैयार है। आप हम लोग महाराज का इंतजार कर। सर राजन, शिकार खेलने की तैयारी हो गई? हाँ राजन, शिकार खेलने की पूरी तैयारी हो गई। आपका घोड़ा आपका इंतजार कर रहा है। शिकार के साथ की सर हम आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। राजन, इतनी दूर चलते चलते निकल आए, फिर भी खाली हाथ। हाँ राजन, और आगे बढ़ते हैं। हेलो, हाँ प्रिय दोस्तों, देखिए आप लोगों के समक्ष जो सीन दिखाई जा रही है, आप लोगों का ध्यान मैं स्मृत लोक को छोड़कर नागलोक की तरफ ले चल रहा हूं। नागलोक में नागेश और नागरानी विचरण कर रहे हैं। देखिए नागेश और नागरानी में क्या वार्तालाप होती है।
प्यारी नागन, कहो प्रीतम, क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ प्यारी। प्रीतम कहो, अपने सुंदर मुखारबिंद से कहो प्रीतम, क्या कहना चाहते हो? प्यारी, आज मेरी दिली इच्छा है आप और हम चलते हैं मृत लोक की भ्रम करते हैं। हाँ प्यारी। आपकी हाथी इच्छा, आप मृत लोक को भ्रमण करना चाहते हैं? हाँ प्यारी। लेकिन प्रीतम, हाँ आज के दिन आप कहीं न जाओ। क्यों? ये क्या बात है प्यारी कि आज
के दिन मैं कहूँ नहीं जाऊं। जैसे ही आपने कहा वैसे ना जाने क्यों मेरा जी घबराने लगा प्रीतम। प्यारी सुनो, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। अरे चलो प्यारी ना गले कहीं घूम जाए, चलो प्यारी ना गले कहीं घूम जाए। चलो प्यारी ना गले कहीं घूम आए, और सुहाना है मौसम खुशियाँ मनाए, सुहाना है मौसम खुशियाँ मनाए। सुहाना सुहाना है मौसम और खुशियाँ मनाए, और चलो फूल गहनों से तुमको सजाए, चलो फूल गहनों से तुमको सजाए। प्यारी क्या कहा? चलो आज तुम्हें फूल गहनों से सजाए। प्रीतम हाँ मेरी बात सुनो प्रीतम। और नहीं प्राण पत आज बाहरी है जाना। नहीं प्राण पत आज बाहर है जाना। हे प्रीतम आज बाहर जाना ठीक नहीं है प्रीतम। क्यों? आज पावर है जाना। और रहो घर के अंदर ही खुशियाँ मनाती। खोले बारी आँखी मेरी भड़की रही। जैसे ही आपने कहा हाँ मृत लोग की भ्रमण करना चाहते हैं वैसे ही ये मेरी बाई आँख फड़कना शुरू कर दिया प्रीतम। कि देखो ये बाई आँखी मेरी भड़की रही है। तो देखो ये बाई आँखी मेरी भड़क रही है। और करे बाजी में हमको तुमको सचता। जैसे आपने कहा हाँ वैसे मेरी बाईं आंख फड़कना शुरू कर दिया। इसलिए बाईं आंख का फड़कना शगुन का कारण होता है। इसलिए मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करती हूँ कि आज इस समय आप मुझे छोड़कर कहीं न जाए। ए प्यारे, तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो। जब तक हम तुम साथ में है कुछ नहीं होगा प्यारी, कुछ नहीं होगा। हे प्रीतम आप मेरी बात मानते क्यों नहीं? आज ये मेरी बाईं आंख फड़क रही है। मुझे अब शगुन का आभास हो रहा है। इसलिए आज आप जिद कर रहे हो तो ठीक है आप जिद करो, लेकिन मेरे रहते तुम याद करना। अगर आज से तुम मेरा कहा नहीं करोगी ना प्यारी तो मैं भी वादा करता हूँ आज से मैं तुमसे बात। ऐसा मत करो प्रीतम, मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दूंगी तो तुम मुझसे बात नहीं करोगे। प्रीतम जरा सोचो, मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकती। फिर भला मैं तुमसे दूर कैसे हो सकती हूँ? मैं मजबूर हूँ क्योंकि मुझे पति की आज्ञा का पालन करना है। ठीक है प्रीतम आप जाना चाहते हो तो ठीक है मैं भी साथ चलूंगी, लेकिन मृत लोग जाने से पहले तुम्हें भी एक बात मेरी माननी होगी। वो कौन सी बात है प्यारी? वो बात यह है मृत लोग
जाने से पहले चलो मेरे साथ नागलोक की माता के पास, जो अपनी नाग रानी है उनके पास चलना है। और यहाँ वादा करो, अगर नाग माता ने इजाजत दिया तो वहाँ मृत लोग की शहर करने चलेंगे, और अगर नाग माता ने इजाजत नहीं दिया तो वादा करो जाने की जिद नहीं करो। अगर ये बात है प्यारी तो ठीक है, नाग माता ने इजाजत दिया तो हम तुम चलेंगे, और नहीं तो मैं वादा करता हूँ मैं नहीं जाऊंगा। प्रीतम देर मत करो, इसी वक्त नाग माता के पास चलते। नाग माता को नागेश का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा नागेश। नाग माता के चरणों में नाग रानी का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बेटी। आज क्या बात है, तुम दोनों खुशी से झूम रहे हो? मैया, ये खुशी का कारण आप भी सुनेंगी तो खुशी से झूम उठेंगी मैया। क्या हाँ मैया, जानना चाहती हूँ खुशी का कारण? सुनो मैया। माता दी अरे करुण पलकी चरण कमल में माता दी करुण पलकी और आ जाओ हम दोनों को दीजिए करुण मृत्यु लोक की जय। आ जाओ हम दोनों को दीजिए करुण मृत्यु लोक की। अरे युग युग बेटी तुम जिया रहो सदा खुश। युग युग बेटी तुम जिया रहो सदा खुश। और ब्रह्मा विष्णु शिव सदा करे तुम्हारा। मैया, ये खुशी का कारण ये है कि प्रीतम मृत लोग की शहर करना चाहते हैं। नहीं बेटी, मैया, मृतलोक में मानव हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और नहीं नागरानी है मृतलोक का। मृतलोक जाना
लोग का जग में नहीं है अगर कोई मानो करे तुम पर हमला अगर कोई मानो करे तुम पर हमला और पड़े जिंदगी भर आंसू बहा पड़े जिंदगी भर आंसू बहाना और नहीं नागरानी हंडियों भैया मानो हमारा दुश्मन है, लेकिन क्या तुम्हें नागरानी पर भरोसा नहीं है भैया? नागरानी और नागेश तुम दोनों को शिव जी की शक्ति प्राप्त है, कोई भी रूप बदल सकते हो। तुम्हें अहंकार हो गया है, तुम्हें घमंड हो गया है। नहीं भैया, मैं तुम्हें मृतलोक जाने की इजाजत करी नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। ठीक आपके तरह मैं भी रोक रही थी नागेश को, लेकिन मैं पत्नी बंधन में बंधी हूं भैया। मेरे प्रीतम की हार्दिक इच्छा है कि वो मुझे साथ लेकर मृतलोक की सैर करना चाहते हैं। बस कुछ पल की इजाजत दे दो। अपनी नागरानी पर भरोसा रखो भैया। ये नागरानी जैसे जा रही है, ठीक उसी तरह अपने नागेश को पुनः नागलोक फिर वापस आपको मेरी सौगंध है भैया, इजाजत दे दो। नागरानी ठीक है, मैं इजाजत तो तुम्हें दे दूंगी, लेकिन अगर कहीं कुछ हो गया तो इसका जवाब तुम्हें देना होगा। आप चिंता मत करें, इस संसार में हमारा और नागेश का कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर किसी ने इस जोड़े की निगाह उठाई तो कसम तुम्हारी चरणों की उसकी आंखें फोड़ दूंगी भैया। ठीक है, जाओ, लेकिन इतना याद रहे कि सूर्यास्त से पहले इस नागलोक में आ जाना, वरना तुम दोनों के लिए इस नागलोक का द्वार हमेशा के लिए इसकी चिंता न करें। सूरज होने से पहले पहले ये नागरानी और नागेश पुनः नागलोक में वापस आ जाएंगे भैया।